जिस तरीके से इस समय विपक्षी गोलबंदी चल रही है, कांग्रेस का छोड़ना, साथ रहना, कई चीजें चल रही, क्या कहेंगे आप? जी, कुल मिलाकर के आज देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा बन चुकी है। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भाजपा को हटाने के लिए सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। 2024 लोकसभा का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। इस बात को लेकर के सारे विपक्षी एक होने की कवायद में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव आते आते विपक्षी एकता भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगी। लेकिन आपका जो बयान था, 14 से लगातार हर चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक मजबूत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्या 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहेगी? स्वाभाविक रूप से ये लोकतंत्र है। समय समय पर जब भी राजनीतिक पार्टियों से लोग ठगे जाते हैं, सत्ता उनके साथ धोखा देती है, जनता ही खुद उनके खिलाफ मौके पर चुनाव ताड़ होकर खड़ी हो जाती है। और यही होगा। जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी का दंड झेल रहा है, बेरोजगारी आज आसमान पर है, नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। ये पहली सरकार है आजादी के बाद जो सरकारी विभागों को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि बैंक भी इन उद्योगपतियों पर मेहरबान है। अभी अरबों खरबों का घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ है, उसमें भाजपा सरकार कितना भी अपने चहेते उद्योगपति को बचाने की कोशिश क्यों न करे, बचा नहीं पाएगी। वहीं दूसरी ओर महंगाई से देश की जनता की कमर टूट रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों पर डबल मार है, एक तो महंगाई की, दूसरे छुट्टा जानवरों की। किसानों की फसल चौपट चढ़ करके चौपट कर दे रहे हैं। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं साल में 6,000 रुपया, लेकिन लाखों रुपए की फसल छुट्टा जानवर चला ले जा रहे हैं। उससे निजात आज तक ये सरकार नहीं दिला पाई। वहीं पर GST छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों के लूट का माध्यम बन गई है। और साथ ही साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्क पर काम कर रही है। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूट कर पूरा पैसा इंग्लैंड भेजती थी, उसी प्रकार से भाजपा सरकार पूरे देश को लूट कर, तबाह कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से देश में भाजपा सरकार ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाजपा सरकार ने सबके विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। तो स्वाभाविक रूप से वही जनता जो इनकी सरकार बनाई थी, वही इनको गिराएगी।